उसके फोन का रिंगटोन भी है, जिंदगी सवार दूं। अच्छा बच्चों, बात को समझे। बोर के मॉडल में बोर ने बिना किसी लॉजिक के ये बोल दिया था एमवीआर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। बोर से पूछा गया एमवीआर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई है तो कैसे है, तो दांत निपोर दिया, बोलता है मोला का पता, उसको पता ही नहीं था। ठीक है कि नहीं। उससे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये तेरा मॉडल तो वैलिड है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बोर मॉडल फ्लॉप हो जा रहा है, उसमें क्यों नहीं जवाब दे पा रहा। तो बोलता है तो पा पा रहा था गुरुजी, मोला का पता, उसको पता ही नहीं था। प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि ये बोर मॉडल जो है बिना किसी लॉजिक के बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर शेल से इनर शेल में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, यानी वेव थ्योरी को, क्वांटम मैकेनिक्स को बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कैलकुलेशन के इसने अपने थ्योरी में अप्लाई कर दिया। सपना आया होगा उसको, कुछ कर दिया अप्लाई, है ना। लेकिन सही मॉडल में कोई कमी नहीं थी बहुत हद तक, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इनको कमियां नहीं बोलेंगे, मतलब लिमिटेशंस मतलब एक कमी मतलब ड्रॉबैक, कुछ खराब होना। लिमिटेशन मतलब कि हाँ इसकी बाउंड्री यहां तक थी, इसके आगे का नहीं दे पाए, लेकिन यहां तक तो दिया, बहुत अच्छी बात थी ये। ठीक है, तो बोर ने बहुत कुछ अपने मॉडल में बताया। फिर आया बेटा हमारे पास में श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल दिया। श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों? वेव इक्वेशन। उस वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास पूरे सराउंडिंग में वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है या जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, उस एरिया को बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑर्बिटल। और श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव को समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच लगाया था, अपना इक्वेशन दिया था जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको तीन नंबर मिलते हैं। पहला नंबर होता है एन, दूसरा नंबर मिलता है एल, और तीसरा नंबर होता है एम। इन्हीं तीनों को इन फ्यूचर हम बोलने वाले क्वांटम नंबर्स। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? बात पक्की यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। इस इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट साई इक्वल्स टू ई साई। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये बड़ा खतरनाक गंदा सा आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओजस्वी साहू लिखने में ध्यान ना दे बेटा, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, अब इसको जब, वो वाला नहीं, इधर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको ना साई की तीन वैल्यू मिलती है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो साई की तीन वैल्यू मिलती है, एन एल एम। बोलो क्लियर है? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जिस पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मिलता है, उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट आने वाला है ऑर्बिटल का। लोग डेफिनेशन ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? बिना किसी लॉजिक के क्वांटम नंबर्स पढ़ा देते हैं। उनकी कनेक्टिविटी हमें जानना बहुत जरूरी है। बोलो क्लियर है क्या? लिखो फटाफट। ठीक है, अभी हम लोग ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपने देखा इलेक्ट्रॉन जहां जहां घूम रहा होगा वेव बनते हुए, ठीक है, और उसकी अगर हम लोग फोटो खींचते जाए, उन फोटो को सब कोलैब कर दिया जाए, तो एक जो एरिया दिखता है, थ्री डायमेंशनल इमेजिनरी एरिया जो दिखता है, जो वॉल्यूम हमें दिखता है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जैसी एटम के अंदर कोई भी चीज बनी हुई नहीं होती। क्या समझ रहे हो बात? एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको? तीन नंबर चाहिए, एन एल और एम। ठीक है, जैसे सपोज तुम लोग का लकी नंबर साई 420 ये लिखा हुआ है, 420। ठीक है, चलो, चार मतलब कि चौथे शेल में है, दो है ना, ये हो गया हमारे पास एन, ये हो गया मेरे पास एल, और ये हो गया मेरे पास एम। अभी आगे क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा एन एल एम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हो गया चार का मतलब एन, एल का मतलब एल इक्वल्स टू टू, एल का मतलब जीरो होगा तो एस,
1 होगा तो P, है ना, 2 होगा तो D होता है। क्या होता है? D। तो ये हो गया 4D। और m की वैल्यू 0 है, तो ये D z स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा वाला डब्बा है, कौन सा वाला ऑर्बिटल है? 4D z स्क्वायर। साई 420 मतलब कि 4D z स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, काम की बात देखो। फॉर न्यूक्लियस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ पूरी क्लास में। ही क्या होता है इसका मतलब? वैभव, सही बोल रहे हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है क्या अंजलि? है? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं? तो न्यूक्लियस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? साई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वहां 0 हो जाएगी। यही लिखा हूं, क्या गलत किया? बोलो क्लियर है? ऑर्बिट, या जिसको शेल बोलते हैं, या जिसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, वर्सेस ऑर्बिटल, इनमें डिफरेंस देखेंगे। सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑर्बिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। और ये क्या होता है बेटा हमारे पास में? इमेजिनरी पाथ होता है। असली में ऐसा कोई रोड नहीं बना रहता, इमेजिनरी पाथ होता है ये। सर्कुलर पाथ होता है फिक्स्ड एनर्जी का एटम के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल होता है 3D वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो 3D वॉल्यूम है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 2D मोशन 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? 2D में इलेक्ट्रॉन के मोशन का इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो। अच्छा, ये जो ऑर्बिट होता है ना, इसका शेप फिक्स होता है, सर्कुलर। ठीक है, फिक्स्ड शेप होता है, एक ही टाइप का शेप होगा। जबकि ये वेरिएबल शेप होता है। जैसे एस हुआ तो स्फेरिकल, पी हुआ तो डम्बल, डी हुआ तो डबल डम्बल, और एफ हुआ तो डिफ्यूज्ड शेप होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है। एफ का शेप बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बनाया नहीं जा सकता, कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे वो मम्मी रोटी बनाने के पहले, पराठे बनाने के पहले वो आटे का बॉल बनता है ना, ठीक है, उसको पकड़े, ठीक है, उसको ऐसे दबा दिए बीच से, क्या बन गया? पी ऑर्बिटल। बीच से काट दिए, ऐसे कर दिए, क्या बन गया? डी ऑर्बिटल। आधा आटा लेके सोफे में, पाउच पे, किचन में, सब जगह से फेंकना, घर में चप्पल के ऊपर, इधर उधर सब जगह फेंकना। ठीक है, ये क्या शेप हो गया? एफ ऑर्बिटल का। करके देखना। ठीक है। इसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और स्टेबिलिटी इंक्रीज। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ये एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया स्टंट है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ऑर्बिट जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है।
इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे इसको ऐसे समझो, ये ऐसा, ये सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट है। इधर देखो सब, राजनंदिनी, ये ऑर्बिट है। क्या है, पानी आया? हाँ, ये ऑर्बिट है। क्या है बेटा? ऑर्बिट है। ये किसी भी इस तरफ से देखो, किसी भी एक्सिस से देखो, सब तरफ सेम है। लेकिन जैसे पी ऑर्बिटल रहेगा, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड अपन बोलते हैं ना। लेकिन आपने कभी बोला है कि एस एक्स, एस वाई, एस जेड, ऐसे नहीं बोलते। तो ये नॉन डायरेक्शनल है। और ये क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। कौन बेटा? ऑर्बिटल जो होता है डायरेक्शनल होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एस ऑर्बिटल को छोड़ करके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n²। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं अंजलि? 2n² आते हैं। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2n²। बोलो क्लियर है? ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला था, एस का, पी का, डी का, एफ का, फलाना का, ढिमकाना का, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है। बोलो, बता चुका हूं? बताया हूं चंद्राकर जी ये बात, झूठ नहीं बोल रहा मैं। नालायक को भूल जाते हो सब, रिवीजन किया करो। क्लियर है? ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल इज 2। एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। कोई अगर बोले कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट करेक्ट या ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आपका डिफरेंस था। यहां तक पढ़ के बताओ, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलिए बॉस, अब हेडिंग डालेंगे बेटा। तो क्वांटम नंबर्स का फंडा क्लियर हुआ, कहां से आया उज्ज्वला योजना? क्वांटम नंबर्स का आइडिया आया कहां से, समझ में आया क्या? कहां से आया बेटा? पता नहीं बोलती, नालायक कहीं क्या, अभी बताया। हाइजेनबर्ग नहीं, हाइजेनबर्ग नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब अपन सॉल्व किए तो हमको 3 नंबर्स मिले। ये थोड़ी देर पहले पूरा राम कहानी बताया, नालायक कहीं के भूल गई पूरा। ठीक है कि नहीं? ये देखो, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो 3 नंबर मिले, एन, एल, एम। ठीक है कि नहीं? तो ये 3 नंबर्स जो है 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। मतलब ये सब मिलके हमको पागल बना रहे साइंटिस्ट के बच्चे। बोलो, बात क्लियर है? ये क्वांटम नंबर नहीं भी होता तो हमारा काम चल जाता। ये बस सिर्फ बच्चों को डराने के लिए महज इसका इस्तेमाल किया गया। मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैं प्रूव भी करूंगा। अच्छा, आपको ये लगेगा कि मतलब ये क्वांटम नंबर, इसका रोल है बहुत ज्यादा, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन की सबशेल में वहां तक जानकारी मिलती है। क्वांटम नंबर से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में किस ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में कहां पर, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब मैंने आपको पढ़ाते हुए एक बात बताया था, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दरवाजा बंद है। ऊंची है बिल्डिंग यानी कि शेल, लिफ्ट तेरी बंद है, लिफ्ट से कहां जाओगे? फ्लोर में जाओगे यानी कि सबशेल। कैसे में आऊं, दरवाजा बंद है, दरवाजा तोड़ के हीरो किधर घुसेगा? रूम के अंदर। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, रूम यानी कि ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में 2 ही लोग के लिए बेड है, 2 ही लोग के रहने की जगह है। तो ऑर्बिट यानी बेड यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस क्वांटम नंबर से पता चलता है। वैसे अगर क्वांटम नंबर नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी दिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। लेकिन कन्फिगरेशन हमको सिर्फ फ्लोर तक पहुंचाता है, फ्लोर के बाद रूम तक ले जाने के लिए क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। और जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे, उसमें समझ लो कि क्वांटम नंबर वहां का, जैसे कोडिंग में 1 और 0 होता है, जहां तक मैं समझता हूं, मेरे को ज्यादा तो मालूम नहीं है, सीएस वाले 1 इंटू 0 0 और 1 + 1 1, वाह, यही होता है ना? गलत बोल रहा हूं मैं? बाइनरी नंबर। ठीक, कंप्यूटर को 2 ही नंबर समझ में आता है, 1 और 0, ये कोड है। वैसे ही क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स का कोड है। बोलो, क्लियर है? इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को डराने के लिए बताया गया। ठीक, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में सबसे पहले एन आया, फिर एल आया, फिर एम आया। ये तो श्रोडिंगर ने यहां तक हमको दे दिया। ठीक है, चौथा क्वांटम नंबर जो है वो लास्ट में ऐड किया गया, जिसको बोलते हैं एस, एन, एल, एम और एस। बोलो, बात क्लियर है?
तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम नंबर्स, इट गिव्स all information about electron। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहले साइज को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में उसका साइज क्या है, या एटम का साइज क्या है, ये एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा शेप को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में मिलेगा उसका शेप क्या होगा, या जो ऑर्बिटल में मिलेगा उसका शेप क्या होगा, डम्बेल शेप होगा, स्फेरिकल होगा, डिफ्यूज शेप होगा, तो वो हमको पता चलता है एल से। तीसरा साइज हो गया, शेप हो गया। तीसरा हम लोग ओरिएंटेशन, कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में, वो पता चलता है। ये एम से रिप्रेजेंट होता है। और चौथा हमें पता चलता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये हमें एस से पता चलता है। ये चार इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर्स देते हैं, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन। लिखेंगे। अभी देखो, मेरे को किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये कोई रीजन है, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास ये कोई ऑर्बिटल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के आसपास का क्या है बेटा, कोई ऑर्बिटल है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। ये यहाँ पर कौन है बेटा, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। पक्की बात है यहाँ तक, ठीक। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्वांटम नंबर मेरे को चाहिए 3, एन, एल, एम। और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एन, एल, एम, एस। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन अंदर पूरा भाग रहा होता है, वीडियो भी दिखाया था कल की क्लास में, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे पहले जानकारी बोर ने दी थी। किसने दी थी बेटा, बोर। गिवन बाय बोर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इट एक्सप्लेन, ये क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है, ये जरा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ये बात करता है शेप ऑफ ऑर्बिट या शेल, ठीक है, किस शेप का होगा, ठीक है। शेप बोल दो या साइज बोल दो। इंफॉर्मेशन है, ये सब क्वेश्चन में आएगा, आपकी थियरी पड़ी हुई रहेगी, दुरुस्त रहेगी, तो अपने आप टिक कर जाओगे, है ना, ठीक है। लिख लो, ठीक है, याद रह जाएगा, लिख लो, है ना। बाकी उसमें तो मैंने दे रखा है, कभी भी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तीसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था, सर इनका इंफॉर्मेशन ये एन दे कैसे सकता है, कैसे नहीं दे सकता। आर इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में, यही फॉर्मूला था। वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही फॉर्मूला था। ई का फॉर्मूला था ई इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बोलो यही था। अब देखो आप, इन सारे फॉर्मूले में क्या एन नहीं है, तो एन का सिग्निफिकेंस है ना। एन के बिना ये जानकारियां मिल पाती क्या, ये आपने बोर मॉडल में पढ़ रखा है, ये सब बोर ने पहले ही बता दिया था। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। चौथी चीज क्या बता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला इसको एन से मिलता है, 2n स्क्वायर से,
क्लियर है? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं? 2n² होते हैं। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। देख खाली n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू पॉसिबल है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। चल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? n जो है n का हर एक वैल्यू जो है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। n इक्वल्स टू 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, n इक्वल्स टू 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, n इक्वल्स टू 3 यानी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, ठीक है। n इक्वल्स टू 4 यानी इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 यानी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में। बोलो क्लियर है? क्लियर है? शेल का नाम भी इससे दिया जा सकता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इससे हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? एनर्जी और रेडियस वो सब तो निकालना मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे पहले यहां देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला होता है 2n², इसका फॉर्मूला होता है mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। बोले यही होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 कितना हुआ बेटा? 2। पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1h अपॉन 2 पाई, यानी कि h अपॉन 2 पाई। क्लियर है? ठीक है। सेकंड शेल है, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? n की वैल्यू क्या है? 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी h बाई पाई। क्लियर हुआ? ठीक है। थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ शेल है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो यहां पर हो जाएगा 4h अपॉन 2 पाई, यानी कि 2h अपॉन पाई ना। 6 नंबर दिख रहा था इसको, बच्ची को 6h अपॉन 2 पाई। वाह, ठीक है। चलो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ? 5h अपॉन 2 पाई। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? देखो काम की बात बता दूं आपको, एनर्जी फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, ठीक है। इस टाइप की स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी ओनली डिपेंड्स क्या कह रहा? अंधा है क्या ओजस्वी? ये देख, 3 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, 3 गया तो एक नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ ठीक है। एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन, छोटा मोटा चीज तो तुम लोग कर लिया करो रे, ठीक है। एन, ये किस पे डिपेंड करता है ओजस्वी? एन पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है। देव का है? घर चले गए? तो देखो, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी एनर्जी सिर्फ
करती, ये बात आप जानते हो। एनर्जी ऑफ nth शेल इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है। क्वांटम नंबर्स में से एन एक क्वांटम नंबर है, उस पे ये एनर्जी डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एक्सेट्रा, जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, इन सबके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में एनर्जी डिपेंड्स, एनर्जी डिपेंड करती है अपॉन एन एंड एल बोथ, इन दोनों पे डिपेंड करेगी, एन और एल पे। अब देखो एनर्जी जो है, इधर ध्यान दे बेटा, साहू जी इधर ध्यान दे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ एन पे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी एन पे भी डिपेंड करेगी और एल पे भी डिपेंड करेगी। बोलो बात समझ में आ रहा है, एन और एल दोनों पे डिपेंड करेगा। पक्की बात, भूलना नहीं है, ये स्टेटमेंट में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, तुम गलती करके आओगे। ठीक है, देखो आसान आसान पढ़ना ये उद्देश्य नहीं, क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर और उसमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं ट्रेडिशनल वो करा दिया, आपका टॉपिक भी हो गया, मेरा टॉपिक भी हो गया, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। इस लेवल तक जाके पढ़ना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम बना सके। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने देखा है पिछले 5 से 7 साल में फैशन है स्टेटमेंट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उन इनकरेक्ट ढूंढने में नाखून खाने वाली लड़की एक आध स्टेटमेंट ये रहेगा। और बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ ये चीज, लिखो। नाखून का डाइजेशन अपन लोग नहीं कर सकते, मतलब धरती के जो है प्लेनेट अर्थ में जो लोग, मतलब इंसान प्रजाति जो है, एलियन वेलियन लोग कर सकते होंगे शायद, पता नहीं। क्लियर है, चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बी, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको दिया किसने था, गिवन बाय सोमरफील्ड। किसने दिया था बेटा, सोमरफील्ड ने दिया, जिसने वो सब शेल या सब एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया था एक्चुअली। ठीक है, और ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है, बंद कर ले बेटा अलार्म। मैं ठहरा देवता जैसा इंसान, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ करके तुम लोग कुछ भी करते हो मेरी क्लास में, क्यों। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे, फोन वोन साइलेंट करो, मैंने तो रख लूंगा अपने पास। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसमें जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना, एल की वैल्यू इधर देखो, एल की वैल्यू 0 है तो ओनली एस ऑर्बिटल्स फाउंड। बोलो क्लियर है, एल की वैल्यू अगर 1 है तो ओनली इसके अंदर क्या मिल रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स फॉर्म। और एस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। आप बोल सकते हो इसमें सारे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे। और पी का शेप क्या होता है, डम्बेल शेप होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनका शेप क्या होगा, डम्बेल शेप में होगा। तो पहली चीज इसने तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया। ठीक है, और दूसरा बात किया इसने सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल या सब शेल का कंसेप्ट दिया, सब एनर्जी लेवल या सब शेल। वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 टू n-1 तक होती है। कहां से कहां तक,
0 से लेकर n-, और आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन पक्का है, जैसा कि दिख रहा है नीट 2024। पहले की कहानियों में कछुआ जीतता था, आजकल की कहानियों में खरगोश जीतता है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है। आप कितना क्वेश्चन नंबर, आपका स्पीड और एक्यूरेसी यही विनर बनाएगा। पहले आज से 4 साल पहले मैं क्या बोलता था, है ना? मेमोरी और एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। आपकी मेमोरी होनी चाहिए, आप क्लास भर में पढ़ रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन आपको क्लास वहां पे आना चाहिए एग्जाम में। अब स्ट्रेटेजी बदल गया, अभी स्पीड और एक्यूरेसी, कौन कितने स्पीड में पेपर बनाएगा और कितने एक्यूरेसी के साथ पेपर बनाएगा, समझ रहे हो? मतलब एक पेड़ में पूरे आम लगे हुए हैं, आप लोग को एक एक टोकरी दे दिया गया है, और वो एक गेम आता था ना पहले, ताकाशी कैसल चैलेंज, हाँ हाँ, वो जो था, ठीक है, उसमें कंपटीशन वगैरह होता था, बहुत सारे इधर से उधर भागे, बॉल लेके आए, जिसके में ज्यादा कलेक्ट होगा वो जीतेगा, ऐसे टाइप के पहले गेम शो वगैरह आते थे। एक पेड़ में आम लगे हुए हैं, समझ लो एक क्वेश्चन है, आपको एक एक टोकरी दे दी गई है, और बोल दिया गया मैं टाइमर चालू कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर जिसके सबसे ज्यादा आम होंगे वो विनर होगा। अब आप पत्थर मार रहे हो, पेड़ में चढ़ रहे हो, पेड़ में चढ़ने में 10 मिनट वेस्ट कर दिए, कोई आराम आराम से एक एक निशाना लगा रहा है, गिर रहा है, रख रहा है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। एक बंदे ने क्या किया, पेड़ में चढ़ने में ताकत लगा, उतने में सब नीचे से पत्थर मार रहे थे, पेड़ में चढ़ने में ताकत लगाया वो, और उसने क्या किया, जो जहां पे झाड़ी थी पेड़ पे उसकी डाल को हिलाया, सारे आम गिर गए, और एक नीचे समझदार खड़ा हुआ था, उसने क्या किया, सारे आम टोकरी में भर लिया। जीता कौन? यही ना, समझे ना? क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन है, जो जितना जल्दी करेगा, है ना, और जितनी एक्यूरेसी से करेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन लपेट लो वो विनर। समझ लो बात को? हाँ, स्पीड, ऐसा इंजेक्शन में ग्लूकोन डी लेके ऐसे लगा लेना है, ठीक है, एनर्जी। रो क्यों रही है बेटा? हाँ हाँ, ये देख, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और दोपहर को गले तक चावल दाल खा लिए, फिर लास्ट टाइम पड़े हुए हैं करके सोए हुए, यहाँ सलाइवा टपक रहा है, शाम तक बेहोश पड़े हुए, सड़ा मोजा भी नाक के ऊपर रख दे तो भी नहीं उठ रहे हैं। ये हो गया वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। और दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होता है 2 × 2l+1 के। इसके बेटा 2 × 2l+1 के। क्लियर है? ठीक है। each and every value of L represents one सबशेल। जैसे n का हर एक वैल्यू किसको बता रहा था? शेल को बता रहा था। वैसे ही L का हर एक वैल्यू किसको बताएगा बेटा? सब शेल बताएगा। लिख लो। क्लियर है? एक मोटा मोटा हिसाब किताब, एक रोड मैप समझो। जैसे बिल्डिंग होता है, क्या होता है बेटा? बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर क्या बना होता है? फ्लोर। फ्लोर के अंदर क्या बना होता है? रूम बना होता है। ठीक वैसे बिल्डिंग जो है वो शेल के जैसा है। शेल के अंदर क्या बने होते हैं? सब शेल। और सब शेल के अंदर क्या बना होता है? ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है? ठीक है। रूम के अंदर कौन रहते हैं? पर्सन, लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। ठीक वैसे ही ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर है? तो ये हर एक चीज ना एक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जैसे कि सपोज मैं शेल की बात कर रहा हूँ, शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है एस। तो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 क्वांटम नंबर चाहिए, एन, उसके अंदर जाऊंगा एल, उसके अंदर जाऊंगा एम। ठीक है। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एन, उसके अंदर जाऊंगा एल, उसके अंदर जाऊंगा एम, उसके अंदर जाऊंगा एस। ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठ रही है? ये चीज सबको समझ में आ रहा है? पक्की बात है? क्लियर है? दोनों ग्लूकॉन डी पी लेना, एक ग्लास तू पीना, एक ग्लास तू, ठीक है? हाँ चलो लिखो जल्दी। एल की वैल्यू हो सकती है, एल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, 0 से n-1 तक लिखा। एल की वैल्यू क्या हो सकती है?
0 से n-1। अभी देखो मैं ना अभी धीरे धीरे करके चल रहा हूँ, मैं पूरे क्वांटम नंबर्स को आने वाले समय में कनेक्ट करने वाला हूँ, पूरा एक साथ कनेक्ट करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू होगी 0 1 2 3, ठीक है। एम की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 रहेगा, -1 0 +1। दिमाग में वही वाला खेल चल रहा है, ये वाला सर बताएगा कि नहीं, तुम ये सोच रहे हो, वो छोड़ के दुनियादारी की चीज बता दिया। मैं उस चीज में भी आऊंगा, उसको कनेक्ट करूंगा, वो तो सब बताते हैं, ये जो बता रहा हूँ मेरे सिवा कोई बता दे तो राजनंदिनी उस दिन मारकर त्याग दूंगा। बोल बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन यहां से पूछेगा, जो तुम स्कूल में किए हुए हो वो बेसिक चीज है, ठीक है। तो अभी वो वाले के पीछे दिमाग मत दौड़ाओ, वो जो आपको आता है वो भूल जाओ, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। देखो हमारे पास एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, बोलो क्लियर है। और एल की सबशेल कौन कौन से होंगे, तो 0 अगर होगा तो इसके अंदर एस सबशेल होगा, एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पी सबशेल होगा, एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल होगा, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल होगा, एल की वैल्यू 4 है तो जी सबशेल होगा, एल की वैल्यू 5 है तो एच सबशेल होगा। हर सबशेल के लिए एल की वैल्यू फिक्स कर दिया गया ना, ठीक है। एल की वैल्यू 0 तो कौन सा सबशेल, एस। एल की वैल्यू 2 तो कौन सा सबशेल, पी। नहीं बोलना नालायक को, 2 पूछ दिया, 0 के बाद 1 थोड़ी पूछूंगा, सीक्वेंस मेरी मर्जी। एल की वैल्यू 3 है तो कौन सा सबशेल, एल की वैल्यू 4 है तो कौन सा सबशेल, जी। बोलो बात समझ में आ रहा है। एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल, और एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 सबशेल का नाम होगा एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल, है कि नहीं, हाँ। चलो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। जैसे आपको मैंने आपको शेल सबशेल ऑर्बिटल कंसेप्ट में भी पढ़ाया हुआ, देवांगन जी ध्यान दे, कॉपी में मत लिख, ठीक है। एस सबशेल के अंदर एक ही रूम होता है, यानी एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल के अंदर 3 रूम बने होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी सबशेल के अंदर 5 रूम बने होते हैं, पी ए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल बने होते हैं या 7 रूम बने होते हैं, कमरे बने होते हैं। बोलो क्लियर है, सर भावना समझ में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो देखो एस सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल, एल की वैल्यू क्या है, 0, 0 इंटू 2 2, और 2 + 1 3 ना, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1, ठीक है। चलो पी की वैल्यू क्या है, 1, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है, 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, है ना। 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मैं पहले बताया। इसकी नहीं भी अगर ये वैल्यूज लिखी होती तो भी हमको ये बात मालूम है। कैसे ये बात मालूम है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है 1, +2 कर दो, पी में रूम कितने होंगे 3, +2 कर दो, डी में रूम कितने होंगे 5, +2 कर दो, एफ में रूम कितने होंगे 7, +2 कर दो, जी में रूम कितने होंगे 9। रूम मतलब ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पक्की बात है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अगर एस की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 यानी एस, तो इसके अंदर जो रूम बने होंगे उनका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। क्या होगा, स्फेरिकल। बोलो बात पक्की, ठीक है। पी के लिए क्या होगा, डम्बल। डी के लिए क्या होगा, ठीक है। एफ के लिए क्या होगा, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड शेप, ठीक है। और जी का शेप कैसा, कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद से सब में कॉम्प्लेक्स लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल, भाई एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 ही लोग के रहने की जगह है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आर्ची, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी सबशेल में 3 रूम है और एक रूम में 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स और जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज तो हमको ऐसे ही पता है, इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है क्या, देखो एल की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1, 1 इंटू 2 2, है ना। एल की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6। मतलब ये अर्थमेटिक का ये इक्वेशन है। आपसे ऐसे पूछ देगा
कि किसी भी सबशेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है L+1। इनकरेक्ट। 2 इंटू 2L+1 करेक्ट है ना। 2 इंटू 2L-1 कर देगा बच्चा कंफ्यूज। उस समय क्या करना है, इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेना है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बात पक्की यहां तक क्लियर है सभी को? समझ आया ये वाला? लिखो फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्या है 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 और 1-1 यानी 0, 0 होगी। n की वैल्यू 1 है तो एक ही होगा, ये होगा 1s सबशेल है। ये क्या है बेटा? 1s सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? n की वैल्यू अगर 2 हो, सब गौर से देखना, तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1, 0 to 2-1 यानी कि 1, यानी कि इसके पास में दो सबशेल है। एक तो होगा 2s, 0 मतलब s और 1 मतलब p, और कौन सा p है? 2p है ना। 2s एंड 2p सबशेल है। इसके पास दो सबशेल है, 2s और 2p, यानी यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होंगे स्फेरिकल भी होंगे और डम्बेल शेप में भी। समझ में आ रही बात? और कितने ऑर्बिटल होंगे? 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 3। समझ में आ रहा है? यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 1। ये जो यहाँ सिंपली बता रहा हूँ वही चीज डब्बा बना के बताया था मैं। क्लियर है? ठीक है, चलो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा हम खेल जाएंगे। n इक्वल्स टू अगर 3 हो, बेटा ये टफ नहीं है, मैं वाकई में आपसे ईमानदारी से कर रहा हूँ। आपका दिमाग थका हुआ हो सकता है, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, मैं सच बता रहा हूँ। आप घर में ठंडे दिमाग में जब एकदम आराम से फ्री हो गए, रफ कॉपी पेन उठाए, पूरे क्वांटम नंबर के नोट्स फिर से बना देना। नोट्स बनाना, रिवीजन ऐसे पढ़ के रिवीजन मत करना, वापस से नोट्स बना लेना, ठीक है? और लिख के देता हूं मैं, एक एक चीज समझ में आएगी। और अगर नहीं आया तो ये रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? अच्छे से आ जाएगा। ये वन टाइम मैच है, इसको एक बार पढ़ो और भूल जाओ। क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। n की वैल्यू अगर 3 हो तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 3-1 यानी 2, यानी इसके पास 3 है यानी कि 3s, 1 मतलब p यानी कि 3p, और 2 मतलब कि d यानी कि 3d सबशेल। कितने सबशेल है? 3d सबशेल। ये सबशेल 3s में एक रूम है, 3p में 3 है, और 3d में कितने? 1, 2, 4, कौन बोला रे? 5 है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 हुआ तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। क्लियर है? ये होगा 4s, ये होगा 4p, ये होगा 4d, ये होगा 4f सबशेल। क्लियर है? पक्की बात है? सबको समझ में आया?